क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास, तो हमारे पास अल्फा बीटा इसके जीरोस है, क्या है अल्फा बीटा इसके जीरोस है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फाइंड द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल्स तो होता है, तो हमें ये फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स। आपका रखा है कि जो पॉलिनोमियल्स है ना इसके जीरोस दे रखे हैं हमारे पास, ये पूरा अल्फा हो जाएगा, ये पूरा बीटा हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, हमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, इसका भी कुछ अल्फा बीटा होगा ना, तो इसने दे रखा है, मतलब उसके जीरो होगा ना, इसके दो होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो पहला वाला अल्फा दे रखा है यहाँ पर और दूसरा वाला पूरा बीटा है, ये पूरा अल्फा है ये पूरा बीटा है, ठीक है। जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देके या फिर पॉलिनोमियल्स देके दूसरा पॉलिनोमियल बनाने को कहेगा, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालोगे। क्या करोगे, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कैसे करना बता देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने जो ऊपर दे रखा था पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पास क्या है, इसका पॉलिनोमियल्स है। हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, ठीक है। इससे पहले क्या करेंगे, पहले ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है तो 2 आ गया। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ वाला होता है तो -5 आ गया। सी क्या है, जो कांस्टेंट होता है, जो कि नंबर अलग से प्रेजेंट है, सही है। फिर क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस, क्या होता है सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। इन दो की वैल्यू निकालनी है, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी है, क्या होता है -b/a होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a होता है। क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू -5 दे रखा है यहाँ पर, माइनस पहले से ही, और बी की वैल्यू -5 रख दिया। ए की वैल्यू क्या है 2 है, अल्फा बीटा। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, ए की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 आ गया, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा ये प्लस वाला सम वाला, ये प्रोडक्ट वाला, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2, जो कि यहाँ पर आ गया, सही है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि निकालना क्या है, एक पॉलिनोमियल्स निकालना है। पॉलिनोमियल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल्स निकालने का फॉर्मूला होता है के, सही है, ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा कह लो या फिर कह लो सम ऑफ द जीरोस कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, सम ऑफ द जीरोस। ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। पहले फॉर्मूला अच्छे से लिख लेते हैं, फिर प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सही है। ये पूरा फॉर्मूला है हमारे पास। के होता है, के मल्टीप्लाई होता है पूरा ब्रैकेट में इसके साथ होता है, के कांस्टेंट है, क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स, फिर प्लस होगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखो आप करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। के की जगह के रख दिया हमने, बड़ा ब्रैकेट की जगह बड़ा ब्रैकेट, एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर, सही। अब क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल इसका निकालना है, तो सम ऑफ द जीरोस किसका लगाएंगे, इसका लिखेंगे। मैंने शुरू में बता दिया था कि ये जो पॉलिनोमियल्स बनेगा, ये जो पॉलिनोमियल्स बनेगा, इसका सम ऑफ द जीरोस क्या है, मतलब कि इसका जीरोस ही क्या है, इसका जीरोस क्या है, इसका पहला जीरोस ये है, सही है, और दूसरा जीरोस क्या है, ये है पूरा पूरा, ये पूरा जीरोस पहला, ये पूरा जीरोस दूसरा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा, प्लस करूंगा, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ द जीरोस आएगा। तो सम ऑफ द जीरोस की जगह में क्या कर दूंगा, इन दोनों को प्लस करके लिख देता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। ये पहला हो गया जीरोस, दूसरे को उसके साथ प्लस कर दिया 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसकी जगह पे आ गया, एक्स की जगह पे एक्स आ जाएगा। फिर बोला इसने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना भी क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल्स बन जाएगा, सही है। सॉल्व करते हैं, के की जगह के, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अल्फा अल्फा के साथ प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा या 3 अल्फा है, तो क्या आ जाएगा 5 अल्फा हो जाएगा। यहाँ 2 बीटा 2 बीटा, तो क्या आ जाएगा 4 बीटा हो जाएगा, सही है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस की जगह प्लस, सही है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 2 बीटा नहीं लिखा, टू क्वेश्चन में देखा यहाँ पर 2 बीटा की जगह 3 बीटा है यहाँ पर, सही है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 3 बीटा है तो यहाँ पे 3 बीटा आएगा, कहाँ पर 3 बीटा, यहाँ पर, जो कि हमने मिसप्रिंट में गलत कर दिया।
इसको दोबारा करते हैं, यहाँ 3 बीटा आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 बीटा आ जाएगा। अब देखो दोबारा करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 3, ये 5 आ गया था और इसकी वैल्यू भी 5 आएगी, 3 बीटा और 2 बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। अब ये देखो ठीक आ रहा है, ठीक है। एक्स की जगह एक्स आ गया, ये एक्स आएगा, एक्स की जगह एक्स आएगा, एक्स की जगह एक्स आएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसके इसके साथ होगी, समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करते हैं। ये पहला वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरे वाला भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 वैल्यू आएगा टोटल। तो 2 अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, 2 अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 अल्फा का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू फिर इसके साथ होगी तो 4 अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर 3 बीटा की 9 अल्फा बीटा आ जाएगा इसकी वैल्यू इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे वो समझ में आए। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा और ऊपर यहां से करते हैं, ठीक है। जो दिया था वो सेम उतारते हैं, इसको यहां पर सेम उतारते हैं कि बड़े ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा ब्रैकेट बंद एक्स माइनस। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर मतलब कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, तो 6 अल्फा का स्क्वायर था और यहाँ पर 6 बीटा का स्क्वायर था। और ये तो क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा, तो 9 4 कितना आ जाएगा 13, 13 अल्फा बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13 अल्फा बीटा, सही है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, ये की जगह के एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इन दोनों में क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन होगा तो एक साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब कि बगल में अल्फा बीटा और यहाँ जाएगा 5x, सही है। अब इसका क्या करेंगे, इसमें भी क्या आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लिया, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा 13 अल्फा बीटा का 13 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब जो हमने ये वैल्यू निकाली थी सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है 5/2, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा ना साथ में प्रोडक्ट है तो 7/2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू में कहीं से पता नहीं चल रही, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मैं क्या करूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं होल स्क्वायर, तो क्या होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होता है प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, सही है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं इसको उठा के इधर भेज दूं तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सही है। बस मैंने इसको उठा के इधर कर दिया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये जो प्लस वाला था इधर आके माइनस हो गया और इसको मैंने सेम उतार दिया। अब देखो क्या आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पूरी वैल्यू आ गई, क्या आ गया ये वैल्यू आ गई। तो जहां पर ये लिखा होगा तो उसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, जहां ये लिखा होगा उसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये भी रखा है तो उसकी जगह पर मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ सबकी, इसको बाद में पुट करूंगा। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 5/2, तो 5/2 मल्टीप्लाई 5x, सही है। 6 अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का, इसको छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी पुट करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 7/2, सही है। अब इसकी जगह पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू रखेंगे 6 मल्टीप्लाई में इसकी जगह पे रखेंगे क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रख देते हैं, यहाँ पर सेम उतार दिया। ये क्या आ जाएगा 25x/2 आ जाएगा, 6 की जगह 6। अब ये बड़ा ब्रैकेट में ला लेता हूँ मैं, अल्फा इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कि मैंने यहाँ से ले लिया माइनस 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, सही है। ब्रैकेट बंद, इसकी जगह पे मैंने ये पुट कर दिया और ये क्या आ जाएगा 13×7 91/2, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे अपना वैल्यू आ जाएगा, इसको मैंने सेम उतार दिया, इसको कुछ छेड़ना नहीं है। अब इसके क्या करना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे, 6 की जगह 6 ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 और इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2, तो आ जाएगा हमारे पास 7/2 ब्रैकेट बंद प्लस 91/2 आ जाएगा हमारे पास, सही है। क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 25x/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 25
अपॉन 4 आ जाएगा, सही है। इसकी वैल्यू 25/4, 6 को नहीं उतारा, 6 को उतारते हैं यहाँ पे। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आ जाएगा 7 प्लस 92, सही है। अब इसको सेम उतार दिया फिर से हमने। अभी जो अंदर की वैल्यू है 6 के साथ 6, इसको सोल्व कर लो। इसके नीचे वन लगाएंगे, एलसीएम लेंगे 4, यहाँ जाएगा 25, इसको से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है, प्लस 91/4, इसको रफ कर देते हैं, ब्लैक से कर देते हैं, थोड़ा सही समझ में आएगा। के की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 25/x/2, ठीक है, ये कट जाएगा 2 से, ये भी 2 से जाएगा 3 बार में, ये 2 से जाएगा 2 बार में। अभी 3 की मल्टीप्लाई में होगी, पहले इसको कर लो, सोल्व करने पे क्या आएगा, +3 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू -3/2 प्लस 91/2, एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -9/2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगा 91/2 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको सेम उतार दिया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कोई नंबर की फॉर्म में, तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, और ये 9 इसके साथ माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 82। 91 की माइनस कर देंगे किसके साथ, 9 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 82 आ गया, सही है। वो भी क्या है, प्लस का आ गया, सही है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, यहां तक आ गया। अब क्या करना है, अब पूरा सोल्व हो चुका है, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ये एक्स आ गया और ये नंबर आ गया, ये तीनों आपस में सोल्व नहीं होने वाले। अब क्या करेंगे, के की जगह कुछ वैल्यू रखा जाता है। के की वैल्यू क्या रखेंगे, पहली बात रखते हैं, देखो क्या जो अपोन में होता है ना नीचे, वही वैल्यू रख दो। क्या रख देंगे, नीचे जो अपोन में है वही वैल्यू रख दो। तो के की वैल्यू में क्या कर लेता हूँ, लेट के की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, अपने आप से मान लेते हैं। तो जैसे 2 मानूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, सही है। अब ये 2 क्या करेगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, जैसे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, 2x², सही है। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 25x। फिर से ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या जाएगा, +82। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स बन गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट हो इसमें अगर, या फिर कुछ गलत हो गया हो तो देख लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।